चैनल जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे श्लेष अलंकार के बारे में तथा साथ साथ इसके संपूर्ण तथ्यों पर भी डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इससे पिछली क्लास में हमने आपको बताया था यमक अलंकार के बारे में, उससे पिछली क्लास में आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में भी बतला दिया है। हम आपको अलंकार की क्लासेज चला रहे हैं। अलंकार की जो काव्य शास्त्र का मुख्य टॉपिक है अलंकार, उन अलंकारों को यहाँ पे आपको करवा रहे हैं क्लासों के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, हम आपको जो अलंकार करा रहे हैं उन अलंकारों में आपको प्रत्येक भावार्थ के साथ एक एक बिंदु को अच्छे से समझाते हुए करवा रहे हैं। तो श्लेष अलंकार है हमारा आज का मुख्य टॉपिक। आज की इस क्लास का जो मुख्य टॉपिक है वो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे, इसमें इसके उदाहरणों को समझेंगे कि किस प्रकार श्लेष अलंकार इन पंक्तियों में होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे श्लेष अलंकार के अर्थ की। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि श्लेष अलंकार का, श्लेष शब्द का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हमें यही जान लेना है कि जो हमारा श्लेष शब्द होता है ये हमारा क्या है, श्लेष शब्द है। इसका अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। तो इसके अर्थ से ही इसका नाम पड़ा, चिपकना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक शब्द होता है, उसमें बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं, बहुत सारे उसके अर्थ होते हैं। यानी शब्द एक होगा लेकिन उसके साथ में क्या होंगे, बहुत सारे अर्थ होंगे उस शब्द के। उन पंक्तियों में बहुत सारे अर्थ निकलेंगे, यानी एक शब्द अनेक अर्थों को लेकर चलेगा, यानी उससे बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं। इस वजह से इस अलंकार का नाम क्या पड़ा, श्लेष अलंकार पड़ा। श्लेष का तात्पर्य क्या है, श्लेष, अर्थात हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा के रूप में कि जहाँ काव्य में एक शब्द, क्या दोस्तों, जहाँ काव्य में एक शब्द एक बार ही प्रयुक्त हो। कितनी बार? एक बार प्रयुक्त हो, एक ही बार आए, लेकिन हर बार उसके क्या हो, एक से अधिक अर्थ हों, उसके क्या हो, एक से अधिक अर्थ हों, तो वहाँ पे क्या होगा, सॉरी, श्लेष अलंकार होगा। वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, श्लेष अलंकार होगा। यहाँ पे उपमा लिख गया, वहाँ पे क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। बात समझना मेरी आपको अच्छे से, श्लेष है, बाई चांस मिस्टेक से उपमा हो गया इसमें, कि जहाँ काव्य में एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ प्रकट करता हो, वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल्स देखो किस प्रकार, मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि शब्द एक होगा और उसमें क्या होंगे, उसके बहुत सारे अर्थ निकलेंगे, वो एक से अधिक अर्थ लेकर चलेगा वह शब्द। जैसे यहाँ पे पहला उदाहरण लिखा हुआ है हमने कि सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यानी सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कौन कौन ढूंढत फिर रहे हैं, कवि, व्यभिचारी और चोर। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक तो कवि और एक व्यभिचारी और एक चोर, यानी ये तीन लोग किसको ढूंढ रहे हैं, सुवर्ण को। ठीक है दोस्तों, तो इस सुवर्ण के तीन अर्थ निकल रहे हैं। कितने अर्थ निकल रहे हैं? तीन। पहला अर्थ निकल रहा है इसका कि कवि सुंदर वर्ण, सुवर्ण का मतलब होता है सुंदर वर्ण। ठीक है दोस्तों, सुंदर वर्ण या अक्षर भी कह सकते हैं हम यहाँ पे। और इसका जो दूसरा अर्थ निकल रहा है इसका, व्यभिचारी क्या है, सुंदर वर्ण। वर्ण का मतलब है यहाँ पे रूप, रूप। ठीक है दोस्तों, रूप को देख रहा है। और चोर किसको देख रहा है, सुवर्ण। सुवर्ण का मतलब, सुवर्ण बोलते हैं सुंदर वर्ण वाला सोने को। किसको बोलते हैं दोस्तों, सोने को। जो सुवर्ण यानी जो आग में तपा हुआ उसको सुवर्ण बोलते हैं, सोना, यानी पैसा भी बोल सकते हैं इसको, हम पैसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सुवर्ण है दोस्तों, इस सुवर्ण के तीन अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं? तीन अर्थ। पहला अर्थ निकल रहा है इसका सुंदर वर्ण, यानी सुंदर अक्षर। सुवर्ण का मतलब सुंदर वर्ण या अक्षर। अगला निकल रहा है सुंदर वर्ण या रूप। वर्ण का मतलब काया भी होती है, किस वर्ण का, सुंदर वर्ण का है। और एक सुवर्ण का तात्पर्य तीसरा अर्थ ये भी निकलता है सोना या पैसा। तो इस सुवर्ण से ही तीन व्यक्तियों की यहाँ पे तीन व्यक्तियों के बारे में कहा गया है कि जो सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यानी सुवर्ण को कौन कौन ढूंढते फिर रहे हैं, कवि भी ढूंढ रहा है। व्यभिचारी का मतलब कामुक व्यक्ति, जो काम वासना से लिप्त होता है, उसको व्यभिचारी इधर से उधर घूमता रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे आशिक टाइप के लोग होते हैं, एक बार कहीं पे सुंदर लड़की दिख जाए फिर तो उस गली के चक्कर पे चक्कर लगाने लगते हैं। यही व्यभिचार कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, व्यभिचार कहते हैं। और इसी से व्यभिचारी शब्द बना, यानी कामुकता। कामुक व्यक्ति, काम वासना से ग्रसित व्यक्ति। और जो व्यक्ति काम वासना से ग्रसित होगा तो वो सुंदर रूप को देखेगा, सौंदर्य देखेगा। तो यहाँ पे सुंदर वर्ण हो गया व्यभिचारी के लिए। और चोर किसको ढूंढेगा, सोने को, पैसे को। चोर का मतलब तो क्या, पैसे लूटने से मतलब, पैसा चोरी करने से मतलब, सोना चोरी करने से मतलब। तो इस प्रकार सुवर्ण के कितने अर्थ हो गए यहाँ पे, तीन। तो यानी बात समझ में आ गई होगी, यानी एक शब्द है,
केवल एक शब्द है और अर्थ कितने दे रहा है, 3 अर्थ दे रहा है। तो श्लेष अलंकार में यही होता है कि यहाँ पे चिपके हुए होते हैं, यानी एक शब्द होगा उससे बहुत सारे अर्थ क्या होंगे, चिपके होंगे। एक इधर अर्थ निकलेगा, एक दूसरा भी निकलेगा और एक तीसरा भी। तो समझ गए होंगे, ये उदाहरण भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, 12 उजियारो करे बढ़े अंधेरा होए। बात समझना कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, 12 उजियारो करे बढ़े अंधेरा होए। अब देखिए यहाँ पे 2 शब्दों के अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पे। एक तो ये रहा 12 और एक है बढ़े, ठीक है। इनके 2 अर्थ निकल रहे हैं। 12 का मैं दूसरा पहला अर्थ है इसका जलने पर, जलने पर, और दूसरा अर्थ इसका अच्छे कर्म करने पर, अच्छे कर्म करना, ठीक है। और इस बढ़े के भी 2 अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ निकल रहा है भुजने पर, भुजने पर, और दूसरा अर्थ निकल रहा है बुरे कर्म करने पर, बुरे कर्म करने पर। तो इन पंक्तियों का भावार्थ समझें दोस्तों कि जो रहीम गति दीप की, रहीम जी कह रहे हैं कि जो गति एक दीप की यानी दीपक की होती है, उसी प्रकार गति किसकी होती है, कुल के कपूत की होए, कुल कपूत सो होए। यानी जो गति किसकी होती है, एक दीपक की होती है, उसी प्रकार की गति किसकी होती है कि कुल के कपूत व्यक्ति की होती है, कुल के कपूत पुत्र की होती है, कपूत की होती है, बुरे कार्य करने वाले व्यक्ति की होती है। जिस प्रकार 12 उजियारो करे, जिस प्रकार दीपक जलने पर उजियाला करता है, उसी प्रकार एक पुत्र, एक बेटा अच्छे कर्म करने पर क्या करता है, वंश में उजियाला करता है, वंश का नाम रोशन करता है, अपने परिवार का नाम रोशन करता है। फिर अगली पंक्ति में लिखते हैं बढ़े अंधेरा होए, लेकिन वो दीपक क्या हो जाए, बुझ जाए तो चार तरफ क्या कर देगा, अंधेरा कर देगा। उसी प्रकार वह कुल का जो दीपक है वह बुरे कर्म करने पर क्या करेगा, कुल का नाम कलंकित कर देगा, परिवार का नाम कलंकित कर देगा। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया यहाँ पे कि यहाँ पे एक शब्द ये आया, एक शब्द, लेकिन दोनों शब्द 2-2 अर्थ लिए हुए हैं, इनके साथ में 2-2 अर्थ चिपके हुए हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों में भी कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट अगला है हमारा तीसरा उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब यहाँ पे देखिए पानी शब्द, पानी शब्द के भी यहाँ पे बहुत सारे अर्थ हैं दोस्तों। देखिए पानी से यहाँ पे 3-4 अर्थ निकल रहे हैं, क्या, मोती, मानस और चून। यानी पानी गए ना उबरे, यानी पानी अगर ऊपर चला जाए तो ये उसके बाद ऊपर नहीं उठ पाते, कौन, मोती, मानस और चून, ये इनकी कोई भी कीमत नहीं होती अगर पानी उबरे यानी चला जाता है तो। अब तो यहाँ पे जो पानी दिया हुआ है, इस पानी के 3 अर्थ होते हैं। कितने अर्थ हैं यहाँ पे दोस्तों, इन पंक्तियों में 3 अर्थ हैं पानी के। देखिए कौन कौन से हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि पहले पानी का अर्थ है यहाँ पर प्रतिष्ठा, सॉरी चमक। पहले पानी का अर्थ है यहाँ पे ये पानी है, और इस पानी के 3 अर्थ हैं। पहले का है चमक, ठीक है। दूसरे का है अर्थ, दूसरा अर्थ है इसका इज्जत या प्रतिष्ठा, और तीसरे पानी का अर्थ है इसका जल। तीसरे पानी का अर्थ जल ही है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे जल ही है तीसरे पानी का अर्थ। देखिए यहाँ पे रहीम जी कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीम जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपना पानी बचा कर रखना, पानी रखना चाहिए, अपनी इज्जत बनाकर रखनी चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि पानी के बिना पानी क्या है, सब सून, यानी बिना इज्जत और प्रतिष्ठा के सब कुछ सूना है, सब कुछ बेकार है। जिस प्रकार पानी गए ना उबरे, जिस प्रकार मोती मानस चून, जिस प्रकार मोती मानस, मानस का मतलब मनुष्य और चून का मतलब आटा, इन तीनों के ऊपर पानी अधिक हो जाए या कम हो जाए तो इनका भी कोई इज्जत और प्रतिष्ठा नहीं होती, उसी प्रकार व्यक्ति को, मनुष्य को अपना पानी बनाकर रखना चाहिए, अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा बनाकर रखनी चाहिए। यहाँ पे देखो तात्पर्य यह क्या कह रहा है कि पानी गए ना उबरे, जिस प्रकार मोती की चमक, एक पानी का अर्थ क्या है, चमक, कहते हैं ना पानी छिड़वा के लेकर आएँ। जिस प्रकार मोती पे जो चमक होती है ना, जो पानी होता है मोती की चमक होती है, अगर वो मोती की वो चमक चली जाए, वो पानी चला जाए, मोती की चमक नहीं रहे, उस मोती की कोई कीमत होगी क्या, कोई कीमत नहीं होगी, उसको कोई 1 पैसे के भाव भी नहीं खरीदेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और मनुष्य की इज्जत, यानी दूसरा अर्थ क्या दे रहा है, इज्जत और प्रतिष्ठा मानस के लिए। अगर मनुष्य की इज्जत चली जाए, प्रतिष्ठा चली जाए तो उसको कोई पूछेगा उसकी कोई वैल्यू होगी, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होगी। और चून,
आटा, यानी इसमें अगर पानी ज़्यादा मिल जाए तो इस आटे की हम रोटियां बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि गीला आटा, कंगाली में गीला आटा, ये कहावत सुनी हुई ना। तो गीले आटे की कोई रोटियां नहीं बनती, तो गीले आटे की भी कोई वैल्यू नहीं होती रोटी बनाने के लिए, बस पी सकते हैं घोर के। तो इसी प्रकार यहाँ पे कहा गया है कि हर व्यक्ति को क्या अपनी प्रतिष्ठा इज्जत बना के रखनी चाहिए। जिस प्रकार मोती का पानी चले जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, मानस का भी पानी चले जाए तो कोई इसकी वैल्यू नहीं, चून में भी पानी यदि हो जाए तो भी इसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई इसकी इज्जत नहीं, कोई इसकी प्रतिष्ठा नहीं। तो बात समझ गए होंगे आप अच्छे से। तीनों पंक्तियों के मैंने अर्थ बताए। तो यहाँ पे एक शब्द कितने अर्थ लेकर घूम रहा है? 3-3 अर्थ लेकर घूम रहा है इन पंक्तियों में। और मैं अगले उदाहरणों में आपको लेकर चलता हूँ। ये 3 उदाहरण हो गए। 3 उदाहरणों से आपको स्पष्टली समझ में आ गया होगा अच्छे से कि श्लेष अलंकार में होता क्या है। कि श्लेष अलंकार में होता ये है कि जिस अलंकार में एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मैं बार बार आपको रिपीट करके बता रहा हूँ, श्लेष का तात्पर्य चिपकना। अब बात करते हैं हम अन्य और उदाहरणों की। ये 3 उदाहरण हो गए, इसके बाद मैं और उदाहरण भी आपको समझाता हूँ। देखिए, चौथा उदाहरण देखिए दोस्तों। शुभ मुदित देख घनश्याम को, मुदित देख घनश्याम को नाच उठे ब्रजनन और मयूर। यानी मुदित देख घनश्याम को नाच उठे ब्रजनन और मयूर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मुदित का मतलब होता है प्रसन्न। क्या होता है? प्रसन्न, खुश देखकर। घनश्याम का मतलब यहाँ पे 2 अर्थ निकल रहे हैं घनश्याम के। एक तो है कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान, और एक अर्थ निकल रहा है यहाँ पे बादल, बादल। और नाच उठे ब्रजनन, ब्रजनन का मतलब ब्रज के लोग, ब्रज के लोग। मयूर का मतलब मोर, और मुदित का मतलब प्रसन्न। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहे हैं कि मुदित देख घनश्याम को, यानी घनश्याम को प्रसन्न देखकर ब्रज के लोग और मोर क्या कर रहे हैं? नाच उठे हैं। अब यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही इन पंक्तियों में कि भगवान श्री कृष्ण को खुश देखकर नाच रहे हैं या बादलों की घटाएं छा गई हैं, बादल वर्षा होने वाली है, उस खुशी को लेकर नाच रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार यहाँ पे घनश्याम के कितने अर्थ निकले दोस्तों? 2। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। जैसे मैं अगला उदाहरण लिख देता हूँ। और प्रियतम बतला दो, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, लाल मेरा कहाँ है। एक प्रेमिका है, अपने प्रेमी से पूछ रही है, प्रियतम से, या एक पत्नी अपने पति से पूछ रही है। कैसे कह रही है कि हे प्रियतम, हे प्रिय, आप मुझे बतला दो, मुझे बता दो कि लाल मेरा कहाँ है। लाल, इस लाल के 2 अर्थ हैं। अब यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है वो किस लाल की बात कर रही है। इस लाल के 2 अर्थ निकल रहे हैं। एक लाल रत्न होता है, एक रत्न का नाम होता है लाल, और एक होता है पुत्र का नाम। अब ये यहाँ पे जो प्रियतमा है अपने प्रियतम से पूछ रही है, लाल के बारे में पूछ रही है कि लाल मेरा कहाँ है, लेकिन वो किस लाल के बारे में बात कर रही है नहीं पता। रत्न, एक लाल का तात्पर्य रत्न भी होता है, एक पुत्र का। तो यहाँ रत्न के बारे में पूछ रही है कि रत्न मेरा कहाँ है या पुत्र मेरा कहाँ है। तो इस प्रकार लाल के 2 अर्थ निकले। यहाँ पे एक शब्द अर्थ 2 लेके घूम रहा है। तो यहाँ पे कौन सी पंक्ति, कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। अगला मैं बता देता हूँ। मंगन को देख, मंगन को देख पट देत बार बार है, बार बार है।
मंगन को देख पट देत बार बार है। पट का मतलब होता है किवाड़, यानी कह रही मंगन को देखकर किवाड़ बार बार बंद कर देती है। तो यहाँ पे पट के दो अर्थ हैं, एक तो है घूंघट और एक है किवाड़ यानी दरवाज़ा, दरवाज़ा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कोई लेडीज़ है, वो क्या कर रही है कि मंगन को देखकर बार बार किवाड़ दरवाज़ा बंद कर रही है या बार बार घूंघट डाल रही है। दो अर्थ निकल रहे हैं इसके कि मंगन को देखकर, यानी मंगन का मतलब भिखारी को देखकर क्या कर रही है, पट देत बार बार है, घूंघट बार बार डाल लेती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं दरवाज़ा बार बार बंद कर लेती है। तो यहाँ पे पट शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, पट कपड़े को भी तो बोलते हैं और दरवाजे को बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे भी एक शब्द में क्या है, दो अर्थ लेके घूम रहा है। तो इस प्रकार इस पंक्ति में भी कौन सा अलंकार हुआ, श्लेष अलंकार। तो दोस्तों बात समझ में आपको आ गई होगी अच्छे से। अब तो मैंने 5 एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से करा दिए, समझा भी दिए कि श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द अनेक अर्थ लेकर घूमता है। तो इस प्रकार श्लेष अलंकार दोस्तों हमारा कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही श्लेष अलंकार के बारे में। नेक्स्ट अगली क्लास में हम बात करेंगे वक्रोक्ति अलंकार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, वक्रोक्ति अलंकार के बारे में बात करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा एंड धन्यवाद।